शांता महंतो निविशंत संतो वसंत वल्लोक हितम चरंता। संत हमेशा संसार का कल्याण करते हैं, ऋतुराज बसंत के समान होते हैं, कभी किसी का अकल्याण नहीं करते हैं, हमेशा सद्मार्ग की ओर संप्रेरित करते हैं। आप लोगों को दर्शन देने के लिए अचानक आ जाते हैं। अच्छा, तू एक बात जरूर है, संत अगर अपने आप चलकर के आ जाए तो इसका फल अलग है, और संत के पास हम आप चलकर के जाएं तो उसका फल अलग है। आप देखो, अगर संत के पास हम आप चलकर के जा रहे हैं तो ये हमारी तपस्या का, हमारे शुभ कर्मों के पुण्य का फल है। और अगर संत अपने आप दर्शन देने चले आए, गुरु माता पिता महापुरुष, तो ये भगवान की डायरेक्ट कृपा का फल है। हनुमान जी ने यही तो कहा, विभीषण ने देखा, हनुमान जी ने एक दूसरे को देखा। आप जरा विचार करना, क्योंकि महापुरुष किसी बात को विचार करके कहते हैं और मूर्ख कहने के बाद विचार करते हैं। परिभाषा ज्यादा कठिन नहीं है, बड़ी सरल है। अब मोए भा भरोसे हनुमंता, और बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। आप देखो, भक्ति का दुख निवारण करने के लिए, भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए आज श्री नारद जी श्री वृंदावन में जहां भक्ति रो रही थी, ज्ञान वैराग नाम के पुत्र अचेत पड़े हैं, श्री गंगा आदि नदियां पंखा झल रही हैं। इस दृश्य को देख करके नारद जी का दिल भी द्रवीभूत हो गया। आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा हूं। भागवत भगवतो व इदम भागवतम, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। राज राजेश्वरी राधिका जी अर्थ रूप में विद्यमान है। जो भगवान के श्री वांग्मय स्वरूप का हम आपके कष्टों को दूर करने के लिए श्री उद्धव जी को भगवान ने श्रीमद् भागवत रूप में प्रदान कर दिया। जाओ, कलयुग के भक्तों का कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। मुझे प्रणाम करने से, स्मरण करने से, ध्यान करने से, नमन करने से, पूजन करने से मैं उस पर कृपा और दया बरसा। आप बताओ कितना सरल उपाय। कुछ लोग कहते हैं श्रवण करने से क्या होता है। मैं आपको वैज्ञानिक विधि बता देता हूं, आध्यात्मिक विधि दोनों। आप जो शब्द श्रवण कर रहे हो, शब्दम खलु इदम ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। जिसे आप श्रवण कर रहे हो, ये कानों के द्वारा हमारे अंत हृदय में जाएगा, जहां हमारे कलुषित विचार हैं, जहां हमारे विषमता के विचार हैं, जहां समाज विरोधी विचार हैं, उनमें एक रासायनिक प्रक्रिया होगी। जब हम अच्छे शब्दों को सुनेंगे तो हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, और जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो एक दिन हमारी क्रिया अच्छी हो जाएगी, और जब हमारी क्रिया अच्छी हो जाएगी तो हमारा आचरण अच्छा हो जाएगा। आसमंतात्पदा आचरण, कैरेक्टर जो वंडल गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों के समूह का नाम चरित्र है। चारित्र नर विक्षस सुगंध कुसुमम शुभम। ये चरित्र रूपी पुष्प ऐसा है जिसकी समता में गेंदा, गुलाब, गुड़हल, गुलबांस, गुलमेहंदी, गुलकदम, चंपा, चमेली, चांदनी, हरसिंगार, केतकी, रात रानी, कोई भी फूल ठहरता नहीं है। इसलिए ये इसमें विद्वानों की कथा है, जो बेचारे कम पढ़े लिखे उनकी भी कथा है, बच्चों की कथा है। आज हमारा समाज जो अधोपतन की ओर जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता से दिग्भ्रमित होकर के जो हम भटक रहे हैं, आज हम प्रणाम करना नहीं जानते, झुकना नहीं जानते, माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और हमारे सखाओं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और हमारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमारा ये क्या कर्तव्य है, इसको अगर जानना है तो आपको श्रीमद् भागवत कथा की ओर चलना पड़ेगा। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, ना मुझे करना है, भागवत कथा कहना है, लेकिन बंधुओं
जिस राष्ट्र में तुमने जन्म लिया, जहाँ की हवाओं ने परहित का गीत गा करके तुम्हारे कर्ण रंध्रों में गुंजारत करते हुए, जहाँ का तुमने अन्न पानी खाया, जहाँ का रक्त तुम्हारी धमनियों में गूंज रहा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पण करके आपको वो धाती दी है सनातन संस्कृति की कि यहाँ तो छोड़ो, भगवान को भी अपना बैकुंठ छोड़ करके इस भारत धरा में जन्म लेकर आज आनंद से चलती की शिक्षा देना पड़ा। आप बताओ, जिसको कथा जो कथा आप कह रहे हो, सुन रहे हो, मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप नाचने लगो। आजकल नाचने की बड़ी प्रथा है, बुरा ना लगे आपसे, अगर नाचने से भक्ति आती होती तो काय को 10 लाख खर्च कर रहे हो। मैं आपसे और करो, बुरा नहीं लगे, ये परंपरा भले ही आप कुछ भी कहो, लेकिन माता भक्ति का नाम है पाक गदगदा धृते यश चित्तम, वाणी का गदगद हो जाना, चित्र का त्रिभूत हो जाना, आंसू आ जाना, अपने को भूल जाना, ध्याने पर तद्य क्रमार्थे को गोचर। पंचदशी कहती है अपना सब कुछ भूल गए, अपना ज्ञान नहीं, वस्त्रों का ध्यान नहीं, केवल उस परमात्मा से जुड़ गए, फिर नाचना क्या सब कुछ भूल जाता है, अपने से अपने में समाहित हो जाता, को हम कथकदम जाता। वेदांत दर्शन कहने का तात्पर्य है, हम इन बच्चों को सद्मार्ग की ओर चलाने के लिए इनको ऐसी शिक्षा दें। हर माता पिता का कर्तव्य श्रीमद् भागवत कथा में आएगा। एक बात आप सुनो, एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है जो जिंदा झींगुर को पकड़ ले जाता है। माताओं केवल उस पर शब्द करता है, शब्द। वो झींगुर सुनते सुनते, शब्द को सुनते सुनते महाराज एक दिन वो जिंदा भिरंगी बन जाता है। सुन लो आप, केवल सुनते सुनते। तुलसीदास जी क्या लिख रहे, जो कहा तो समझत सुनत गावतो परम पद नर पावन। पद नहीं, परम पद। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एक कुम्हार, गर्मियों का दिन था, माता चिलिम बना रहा था, चिलिम। उसकी धर्मपत्नी ने देखा और बीच में कह दिया, स्वामी जी जो आप चिलिम बना रहे हो ये स्वयं जलती है और दूसरों को जलाती है, तो क्या करें? मेरा तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा अपना विचार बदल लो मेरी बात सुन करके। कुम्हार ने अपना विचार बदला और तत्काल थोड़ा चिलिम का आकार बड़ा कर दिया। माता सुरई भैया बनकर के तैयार हो गई। जब उसमें पानी भरा गया तो एक दिन वो मिट्टी हंसने लगी। कुम्हार ने पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? क्या स्वामी जी यह ना पूछो, पहले मैं स्वयं जलती थी और दूसरों को जलाती थी, पर आज मैं स्वयं ठंडी हूँ और दूसरों को ठंडक दे रही हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या बड़ी बात है? अरे ये तो मेरी पत्नी की बात थी, मैंने उसको ध्यान से सुना, वो सुनकर के हमारा तो विचार बदला। तो उस मिट्टी ने कहा, बस यही तो बात है, तुम्हारा तो केवल विचार बदला पर तुमने तो हमारा सारा जीवन ही बदल दिया। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूं आपसे, बुरा ना लगे। निज अनुभव में कहो खगेश। महात्मा अपना अनुभव सुनाते, भागवत को यहाँ श्लोक है, श्लोक का मतलब है इस लोक से उस लोक तक की यात्रा। इस लोक से उस लोक, ये आपका लोक नहीं है, भी परलोक है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपने हाथों से अपना मोक्ष का दरवाजा आप खोजने वाले स्वयं हैं। देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऋण को पिता पुत्र आदि आपका चुका सकते हैं, लेकिन अपने बंधनों को खोलने वाले केवल आप ही हो, कोई दूसरा नहीं। विवेक चूड़ामणि तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो साधन, ये धाम, ये हमको मिला है, इसका हम सदुपयोग करें। यह मनुष्यो निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भगवान की दया कृपा से हम आपको अमूल शरीर प्राप्त हुआ है।
इस शरीर का हम आप सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। अपने जीवन में ऐसे हम कभी भावना आने दें जिससे हमारे शरीर से किसी का अनहित हो जाए। हम इस शरीर को राष्ट्र प्रेम में, दूसरे की सेवा में, परहित में समर्पण करें। अरे मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। अगर आपको वो लोग चाहिए जिसकी यहां चाहना है, इसलिए श्रीलंका, उसकी वहां चाहना है, और जिसकी यहां चाहना है तो उसकी वहां चाहना, दोनों बातें हैं। इसलिए ये आपका लोक नहीं है, ये परलोक है। और ये परलोक सुधारने के लिए महापुरुषों ने श्रीमद् भागवत कथा को आज अपने तप से, तेज से विभूषित करते हुए आपको सतमार्ग की ओर चलने के लिए संप्रेरित किया है। गंगा के किनारे श्री राजा परीक्षित जी सब कुछ छोड़कर कथा सुन रहे थे, और हम आप सब कुछ जोड़कर कथा सुन रहे हैं। कथा प्रदर्शन नहीं है, कुछ पिताश्री हमें सुनाते थे, बेटा कथा प्रदर्शन नहीं है, कथा आत्मदर्शन। यमात्मा परानंदा पर प्रेमास पदम यथा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।